एक खास पर्पज़ है। आप जानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी की असेंबली इलेक्शन है उसकी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दी है। रियासी ज़िला जिसमें 3 सीटें हैं असेंबली की, गुलाबगढ़ जो एसटी रिजर्व्ड है, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी, ये 3 सीटों के लिए जो डेट ऑफ पोल है, मैं रिट्रेट कर रहा हूं ताकि आप अपने माध्यम से सब लोगों को जरूर बताएं, वो 25 सितंबर 2024 बुधवार को है। हमारा जो गैजेट में नोटिफिकेशन 29/8/2024 को आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन जो रहेगा वो 5 सितंबर रहेगा। डेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 6 सितंबर रहेगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जो है वो 9 सितंबर रहेगा। आप जानते हैं कि जो फाइनल रोल्स है वो भी पब्लिश हो रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। बताया जाएगा कि वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अभी इसके बाद हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मीटिंग की है, उनको दिया जाएंगे। आप लोगों की नॉलेज के लिए ये भी बता दें कि एक कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां पे आपसे इस वक्त वार्तालाप हो रही है वहां बनाया गया है। राउंड द क्लॉक 24/7 हमारा ये कंट्रोल रूम अवेलेबल रहेगा। 1950 टोल फ्री नंबर अवेलेबल है। उसके अलावा 2 और नंबर हैं जो हम आपको दे देंगे। आप उसको कृपया चर्चित करें, नोटिफाई करें, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की जानकारी की ज़रूरत है या कोई शिकायत है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसी दिन जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट की थी इन प्लेस है। हमारी टीम्स FSTs फ्लाइंग स्क्वाड्स अपनी अपनी जगह तैनात हैं, काम कर रही हैं। जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन होगा उस दिन से SSTs अपनी अपनी जगह तैनात हो जाएंगी। आपके माध्यम से और अभी जो हम मीटिंग करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज से, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यकीन रखें कि देयर इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। MCC की कोई वायलेशन कोई भी व्यक्ति करेगा, जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो एडवर्टीजमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप लोग चलाएं, कृपया करके उसको MCMC से सर्टिफाई करवाएं। MCMC कमेटी हमारे यहाँ पे तैनात है, उसको हमारे ADDC साहब हेड कर रहे हैं। MCC की वायलेशन में अगर किसी भी तरीके की कोई चीज़ पकड़ी जाएगी, चाहे कैश है, चाहे लिकर है, कैंपेन है, उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसफुल रहे, कंपिटिटिव स्पिरिट में रहे। हमारे साथ जो मेरे लेफ्ट साइड पे हैं सईद मज़ाहिर काजमी, पीयूष दोत्रा, श्री माता वैष्णो देवी, रियासी के आरओ हैं। आप इनके साथ, इन्होंने अपने लेवल पे भी जो कंट्रोल रूम्स बनाए हैं उसको भी ये नोटिफाई कर देंगे। यहाँ अगर वहां पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन की कोई कमी पेशी हो सकती है वो जरूर की जाएगी। एक और अपील मैं आप लोगों के माध्यम से करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप हर घर तक, हर वोटर तक ये अपील लेके जाएं कि जो लास्ट असेंबली इलेक्शन हुई थी जिला रियासी में, उसमें हमारी जो परसेंटेज ऑफ पोल था वो बहुत हाई था। तो मैं चाहूँगा कि उस परसेंटेज ऑफ पोल हाईएस्ट को हम और बेहतर कर सकें। उसके लिए मेरी अपील है हर मतदाता से, हर उस वोटर से जो इस जिले में है, चाहे वो पुराना है चाहे वो नया है, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, बढ़ चढ़ के 25 सितंबर को अपने घर से निकले। जैसे इस साल लोकसभा की इलेक्शन में रियासी के मतदाताओं ने जोश दिखाया, इतने बड़े मात्रा में, इतनी बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल के वोट किया, वैसे ही मैं चाहूँगा कि असेंबली की इलेक्शन में भी वो बढ़े और वोट करें। हम आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ की रिक्वेस्ट करते हैं। मिलके वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल, वन ऑफ द हाईएस्ट पोलिंग वाली इलेक्शन के लिए कोशिश करेंगे और इंश्योर करेंगे लॉ एंड ऑर्डर पूर्ण तरीके से मेंटेन हो, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो, MCC की पालन पूर्ण रूप से हो, और कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए अगर उसको कोई परेशानी होती है तो ROs और ROs की टीम्स, मैं स्वयं और मेरी टीम अवेलेबल है। ऑनलाइन सिस्टम्स ऑफ परमिशंस इलेक्शन कमीशन ने बनाए हैं, सुविधा ऐप है, उसके तरह और भी बहुत सारे ऐप हैं जहां पे आप सी विजिल ऐप है जिससे हम
मेंटेन करते हैं पूरी की पूरी विजिलेंस ऑन द एंटायर कैंपेन। तो उन ऐप्स के बारे में भी ईसीआई की साइट पे जाए, उसके बारे में पता करें, इलेक्शन कैंपेन में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पता करें, और आप सबके साथ के साथ सारे मतदाताओं के साथ सारे कैंडिडेट्स के साथ में रहेंगे। और लोकसभा की अगर बात करें तो कितने %? देखिए, लोकसभा में हमारे लगभग कोई 60% पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमने सीसीटीवीज लगाए थे, जिसको हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे। इस बार जब हमारी मीटिंग हुई तो उसमें हमने ये रिक्वेस्ट की है कि मेजॉरिटी 100% में ही कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट जो हमारे पास लाइव टेलीकास्ट पोलिंग स्टेशन की वो आए। सर, असेंबली इलेक्शंस में लोकसभा इलेक्शंस की तरह ही ग्रीन स्टेशंस या फिर पिंक स्टेशंस या जो बिल्कुल है। स्पेसिफिकेशंस हमारे पास टोटली फीमेल मैन स्टेशन है, पीडब्ल्यूडी मैन स्टेशन है, यूथ मैन स्टेशन है, ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, और उसके अलावा हमारे पास मॉडल पोलिंग स्टेशन है। वो सब रहेंगे। जैसे उत्सव की तरह लोकसभा की इलेक्शन की गई थी, कोशिश वही रहेगी कि एक उत्सव की तरह असेंबली के इलेक्शन को भी सेलिब्रेट किया जाए। सर, ऐसी कोई लोकसभा इलेक्शन में कमी थी जो आप इस बार इम्प्रूव करना चाहेंगे? देखिए, आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। लोकसभा में हमने जो जो चीजें सीखी हैं वो सब चीजें असेंबली में बेहतर की जाएंगी और इंश्योर किया जाएगा कि किसी भी तरीके की कोई भी कमी पेशी ना रहे। एमसी रियासी में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जो लोग उसके पास रहते थे उन्हें वोट करने के लिए डाइट में जाना पड़ा था, और डाइट के पास वालों को एमसी रियासी के पोलिंग स्टेशन। उसके लिए करेक्टिव एक्शन के लिए हमने लोगों को रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसपोजिशन के लिए अप्लाई करें। ट्रांसपोजिशन के लिए काफी लोगों ने अप्लाई किया, मुझे लगता है वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो गया होना चाहिए। सर, बहुत से चालक जो थे, जो इलेक्शन ड्यूटी में थे, वो वोट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए ये हमारे संज्ञान में है। हमने आरओज को पहले ही कहा है, क्योंकि उस वक्त जो ईडीसी या अदर थिंग्स थी वो किसी और लेवल पे आनी थी। अपने तीनों आरओज के साथ ये चर्चा की गई है। जैसा मैंने कहा कि लोकसभा में जो जो चीजें हमने सीखी हैं उनको बेहतर करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाए। सर, पास्ट में देखा गया कि हिली एरियाज में चाहे वो लिकर हो या फिर पैसे मारने की वारदातें हो, असेंबली इलेक्शंस में होती हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि हिली एरियाज में इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे? मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर, सबके ऊपर, जो भी इलेक्शन लड़ रहा है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी मतदाता है और आपके जैसे हमारे दोस्त हैं, उन सब पे हमारी पैनी नजर बनी है। हो सकता है सीसीटीवी के जरिए, हो सकता है हमारे अपने लोगों के जरिए, हो सकता है आप ही के मोबाइल के जरिए। इसलिए सावधान, हम आपको देख रहे हैं। सर, थैंक यू सर।